ऐ मेरे भोले किसान, तुझे मैं कुछ कह भी नहीं सकता। दुर्दशा तेरी ये मैं सह भी नहीं सकता। एक किसान का बेटा हूँ, कुछ कहे बिना मैं रह भी नहीं सकता। तू जानता नहीं, तू मानता नहीं, क्यों अपने दुश्मन को तू पहचानता नहीं। बड़ा भोला है तू, बड़ा जिद्दी है तू, क्यों एक किसान की ताकत को पहचानता नहीं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। YouTube चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। मेरे किसान साथी बहुत सारे बहुत जिद्दी हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, उसको फोलियर स्प्रे से देने का ट्रेंड है। मोस्टली लगभग हर एक फसल में हम जैसे NPK फर्टिलाइज़र है, बोरोन है, जिंक है, सब हम क्या करते हैं फोलियर स्प्रे से अपनी फसलों को देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 90% जो हमारे किसान भाई हैं वो गलती कर रहे हैं। वो अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी जाया गंवा रहे हैं। क्योंकि जो किसान भाई हैं वो जो उनका स्प्रे करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही गलत है। उससे न तो आपकी फसल को न्यूट्रिएंट लगेगा और ऊपर से आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि हमने स्प्रे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें मुख्य जो है वो आपका समय का है, किस समय हमने स्प्रे करनी है, दूसरा मात्रा का है, या आपका पानी का pH है, या जो है ना मौसम का भी हमने थोड़ा सा देखना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो किसान ने जो ध्यान करने वाली बात है वो क्या है, किसान भाइयों, जो हम स्प्रे फोलियर स्प्रे से जो हम न्यूट्रिएंट देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, वो पत्तों के ऊपर गिरता है और उसके ऊपर फैलता है, और पत्ते जो है ना उसको अपने स्टोमेटा से अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्ते जो है उसके स्टोमेटा, जो उसके छिद्र हैं, खुलते कब हैं। तो किसान भाइयों, इसको मैं बताता हूँ आपको कि दिन के समय, केवल दिन के समय ही पत्तों के जो छिद्र हैं वो खुले होते हैं, स्टोमेटा खुला होता है। और रात के समय पौधा, हम जैसे बोलते हैं कि पौधा सो गया, वो छिद्र अब उसके बंद हो जाते हैं। दूसरा, जब आपका टेम्परेचर जो है ना, धूप तेज हो और टेम्परेचर आपका 32-35 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा हो, तो भी पौधा क्या होता है, आपने देखा होगा, वो मतलब वो जो पत्ते हैं उसके सिकुड़ जाते हैं और वो मतलब रोम छिद्र उस टाइम अपने बंद कर लेता है। तो हमें तेज़ धूप में और ज़्यादा गर्मी में भी स्प्रे नहीं करनी है। तो अब किसान भाइयों, हमारे सामने दो बातें निकल के आ गई। एक तो रात के समय में भी स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि रात को खाद लगेगा नहीं, वो आपका जो है ना उसके स्टोमेटा बंद होते हैं। दूसरा, क्योंकि वो दिन में खुले होते हैं, दिन के समय हमने स्प्रे करनी है, और वो भी दोपहर में नहीं करनी है, या जिस समय आपकी धूप तेज़ हो। अगर बशर्ते आपकी छाया वाला मौसम है, बादलवाई है, तो आप दिन में भी दोपहर में भी स्प्रे कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपका स्टोमेटा बिल्कुल खुला, वो सबसे कारगर स्प्रे होगी। नहीं तो आपने सुबह के टाइम जल्दी 9 से 10 बजे तक आपने स्प्रे अपनी कंप्लीट कर लेनी है, और शाम को आपने लगभग 5 बजे के बाद स्प्रे अपने खेत में देनी है। तो उसको पौधा क्या करेगा, संपूर्ण अब्जॉर्ब करेगा उसको। और अगर मौसम आपका ठंडा है, बादलवाई वाला है, तो दिन का समय उसमें सबसे उचित है, आप उसमें स्प्रे दे सकते हो, बशर्ते कि आपकी बारिश न हो उस दौरान। ठीक है किसान भाइयों। दूसरा, हमने क्या ध्यान रखना है कि कुछ फसलें किसान भाइयों ऐसी होती हैं जिनके पत्ते जो हैं वो थोड़े से चिकने टाइप के होते हैं। हम जो फोलियर से स्प्रे देते हैं वो पत्तों पे ठहरती ही नहीं है वो, और जब वो पत्तों पे रुकेगी नहीं तो क्या वो पौधा उसको, उस न्यूट्रिएंट को ले पाएगा? ऑब्वियसली नहीं ले पाएगा। तो हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है किसान भाइयों? अच्छा स्प्रेडर जो फैलाव करता है, चिपकाता है, चिपको बोल देते हैं, सिलिकॉन स्प्रेडर आते हैं आपके, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं वो। तो वो आपने, जैसे गेहूं की फसल है, आपने देखा है कि गेहूं के ऊपर आपके फोलियर स्प्रे ठहरते नहीं है, तो आपने इस टाइप की फसलों पे ज़रूर से ज़रूर आपने क्या करना है, वो आपका स्प्रेडर यूज़ करना है, चिपको यूज़ करना है। ठीक है किसान भाइयों। तो आपके वो पत्तों पे पूरे पत्ते वेट हो जाएंगे, तो भीग जाएंगे, तो वो उस न्यूट्रिएंट को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। अब दो चीज़ें होगी, आपने समय किस समय करनी है और चिपको के साथ किन किन फसलों पे करनी है, दो चीज़ें हमारी क्लियर होगी। तीसरी चीज़ और है किसान भाइयों कि जिन
खाद मिलाने के बाद, क्योंकि ये कोई जो उन्नत किसान है वो इन बातों का ध्यान रखते हैं, जो हॉर्टिकल्चर का करते हैं, ये फर्टिलाइज़र पानी में मिलाने के बाद उस पानी का पीएच ज़रूर चेक करना होता है हमने। अगर उसका पीएच मान 7 से ऊपर चला गया पानी का, जो आपका फर्टिलाइज़र घोल है उसका, तो उसको भी जो है ना फसल बहुत कम अपटेक करती है। हमारा जो उचित पीएच मान जो होता है स्प्रे सॉल्यूशन का, वो आपका लगभग 5 से 6.5 तक का पीएच उसका होना चाहिए, उसको वो संपूर्ण अब्जॉर्ब करेगी। और विशेष जो एक ध्यान रखने की बात है कि लगभग 24 घंटे में हमारे जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है उसको तो पौधा अब्जॉर्ब कर लेता है, और मोस्टली जो बचे हुए फर्टिलाइज़र है ना उसको अब्जॉर्ब करने में आपका 72 घंटे से और आपका लगभग 1 हफ्ते तक का टाइम ये ले लेता है। तो ये भी ध्यान रखें कि जिस टाइम मौसम साफ़ हो उस समय स्प्रे करें। एक्सेस डोज स्प्रे में हमने किसी भी फर्टिलाइज़र की लेनी नहीं है। एक्सेस डोज अगर हमने ले ली तो वो क्या करेगा कि वो 6-7 दिन तक पत्ते पे रहेगा। गर्मी धूप ज़्यादा है तो तुरंत स्प्रे करते ही वो पानी तो उसका वाष्पित हो जाएगा, वो साल्ट की लेयर छोड़ देगा पत्ते पे, जिससे कि पत्ता जल जाएगा, स्कॉर्चिंग आ जाएगी उसके ऊपर। आज नहीं तो कल वो, क्योंकि जब तक वो धुलेगा नहीं तब तक उसके ऊपर वो रहेगा, और वो स्कॉर्चिंग उसकी पत्ते जलने की संभावना आपकी पूरी रहेगी। तो किसान भाई कभी भी एक्सेस डोज न दें, डोज बिल्कुल संतुलित दें, समय के हिसाब से स्प्रे करें तो वो डोज भी आपकी संपूर्ण काम करेगी। और अगर बिना समय के आप दोपहर में ज़्यादा धूप में, ज़्यादा हवा के समय, या फिर जो है ना आपका पानी का पीएच मेंटेन करे बिना या चिप को डाले बिना ये सब करके स्प्रे करोगे तो आप चाहे कितनी भी एक्सेस डोज डाल देना, वो फसल को नुकसान भी करेगी और फसल उसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके इस जानकारी से आपको किसान भाइयों को बहुत सारी मदद मिली होगी, और आगे अपने खेत में आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और अपने पैसे को बर्बाद होने से ज़रूर बचाओगे। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।